हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। आई थिंक कि सभी ठीक हो गए। आज हम लोग जो है आई थिंक कि आप सभी अच्छे होंगे। चलो जानते हैं आज के मैंने कि पिछला क्लास में अगर आपने नहीं देखा है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर्स को, तो इसे भी जो नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर उसे नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो यू मस्ट वॉच बिफोर दिस पार्ट 1। अगर आप पार्ट 1 देख लोगे तो आफ्टर दैट ये समझ में अच्छे से आएगा। आज हम लोग डिस्क्राइब करने जाना है, किसको डिस्क्राइब करने जाने हैं, वो जो डिस्क्राइब करने जाने पोर्टेबल वाटर्स को। पोर्टेबल वाटर क्या है, एक एक करके जानेंगे। पोर्टेबल वाटर ऐसा वाटर होता है जो पीने योग्य होता है। तो याद रखिएगा, पीने योग्य वाटर हम सभी पानी को नहीं पी सकते हैं। अगर उसमें कंटेंट रहना चाहिए 1 से 2 ग्राम जो डिजॉल्व सॉल्ट रहना चाहिए, और जो है उसमें क्या रहता है, मैग्नीशियम रहना चाहिए, कैल्शियम रहना चाहिए, जिंक रहना चाहिए। ये सारा चीज़ अगर वाटर में रहेगा, थोड़ा जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है उसमें थोड़ा सेल्युबिलिटीज रहता है, साल्ट रहता है मिला हुआ। अगर अगर सब वाटर पीने योग्य रहता है तो हम लोग कुछ भी पी लेते हैं, जो है समुद्र का पानी भी पी लेते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा वाटर का अवेलेबिलिटीज़ होता है अर्थ पे। लेकिन सभी पानी पीने योग्य नहीं होता है, तो उसे पीने योग्य अगर बनाना है तो अलग अलग फॉर्म होता है। सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। और जो प्योर वाटर होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहना चाहिए, उससे अलग रहना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सैलिन वाटर क्या होता है, यानी साल्टी वाटर क्या होता है। तो साल्टी वाटर के विषय में बात करें कि जिस वाटर में जो है माने जो नमक का जो लेवल होता है वो 2% से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स कि 1 से 2% रहेगा तो पीने योग्य है उसके अंतर्गत, लेकिन 2% से अधिक रहेगा वाटर्स तो उसको हम सैलिन वाटर कहते हैं। ठीक है, ये अगर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी अगर बोला जाए किस वाटर में पाया जाता है तो वो सारा डिस्क्राइब करेंगे हम एक एक करके। ठीक है, तो अगर बात करें इंडिया में स्टेट जैसे कि बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर्स कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कॉमन सॉल्ट, यानी बिहार में भी जो है सॉल्ट का ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, जो कि अनफिट है पीने के लिए। तो इसलिए इरिगेशंस के लिए भी अनफिट है। लेकिन जो है उसको मतलब कि अच्छे ढंग से अगर समझा जाए कि जो बिहार के पानी मिला जुला के ठीक है, लेकिन अदर स्टेट्स में और भी ख़राब है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्व ज़्यादा मात्रा अगर सॉल्ट का होगा तो वो फसल को नष्ट कर देगा। और नष्ट से बचना है तो उसका अलग अलग तरह का इम्पोर्टेंस है, मतलब अलग अलग तरह का उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात जो है उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ देखिए सेलिनिटी इन सी का बात करें, जैसे यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, सी वाटर में जो है 32 से यानी 32 से 35 ग्राम जो है नमक जो है डिजॉल्व रहता है। सेलिनिटी अगर वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट ऑफ मैनी मिनरल्स, यानी बहुत सारा चीज़ मिनरल साल्ट इसमें वाटर में मिला हुआ रहता है। और जो बहुत सारा रिवर जो है क्या होता है, डिस्चार्ज होता है सी में, तो वो जो होता है रिवर अपने साथ में बहुत तरह का साल्टी ऑब्जेक्ट्स को लेके जाता है। वो जो है रिवर कॉन्डेंसेंस होके उड़ जाता है, लेकिन रिवर का वाटर्स, लेकिन कॉन्डेंसेंस नॉट इवेपोरेशन होके उड़ जाता है, लेकिन उसका जो नमक रहता है, नमक भारी होता है, तो वहाँ जमा रहता है, जिस कारण से क्या होता है आपको पता होगा कि उसका नमक यानी कि नमकीन जो पन है उसको ज़्यादा मात्रा में बनाए रखता है। अगर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी का अगर बात किया जाए वो डेथ सी में होता है। और क्यों होता है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नदी का समावेश नहीं होता है, और नदी नहीं समावेशन होने के कारण यहाँ जो वाटर कई बारिश उरिश से जमा होता है तो वो कंडेंसेस होकर उड़ जाता है। और यहाँ पे जो नदी में जो सैलिनिटी पहले से रहता है सी में, तो वो जो वो जो सी का क्या होता है कि मतलब कि धीरे धीरे एवोपरेशन होने के कारण वहाँ पे नमक का मात्रा धीरे धीरे ज़्यादा बनते जाता है। और जहाँ नमक ज़्यादा होगा उसमें एक्वेटिक एनिमल्स का भी मात्रा बहुत कम होता है, एक्वेटिक एनिमल्स नहीं रहेगा। मेथड ऑफ यूज़ ऑफ मेकिंग वाटर पोर्टेबल, यानी कि वाटर को पोर्टेबल बनाने का क्या मेथड है, तो उसमें जो है हम प्योरीफाई फॉर्म में कर सकते हैं। अलग अलग तरह का मीडियम से अलग अलग तरह से हम जो है उसको लीड कर सकते हैं। बताते हैं हम एक एक करके आपको। जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं, तो क्लोरोनाइजेशन कर सकते हैं, बॉइलिंग करके हम पानी को पीने लायक बना सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट में जैसे कि कुआं का पानी को पीने के लायक बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट हम उसमें मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद जो है पोर्सेलियन कैंडल जो है कैंडल फिल्टर का प्रयोग करके हम जो है
पानी को पीने लायक बनाते हैं अल्ट्रावायलेट जो है रे के मदद से, यानी कि बहुत एक्वागार्ड सब आता है, मतलब कि प्यूरेट सब आता है जो पानी साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा जो है सभी उसमें इम्प्योरिटीज़ और जो है कीटाणु रहता है उसको ख़त्म किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि डिस्टल वाटर क्या होता है, जब देखो डिस्टल वाटर जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। इसमें भले ही मतलब कि प्योर क्या क्या जो है जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन होता है वाटर में, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब नहीं पाया जाता है उसमें, लेकिन जो है मतलब ये किस तरह से प्राप्त किया जाता है, पानी को गर्म करके जो वाष्प बनता है, इवेपोरेट होता है, वो वाष्प को अलग करके जो है डिस्टल वाटर बनाया जाता है। तो आपको पता होगा बैटरी सब में डिस्टल वाटर फिल्ड किया जाता है और जो है मतलब कि अलग अलग तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये डिस्टल वाटर था जो कि आपको पता होना चाहिए था। ओके, आगे हम लोग चलते हैं कि क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ दिया कन्वर्जन ऑफ सी वाटर और द सैलिन वाटर्स इनटू द पोर्टेबल वाटर्स, यानी अगर सी वाटर को हमको पोर्टेबल बनाना है तो उसका कुछ मेथड्स होता है जिसको पता होना चाहिए आपको। क्या मेथड्स है, तो मेथड्स यही है कि उसको जो है कि इवेपोरेट करके जो है पानी से नमक तो मतलब कि बहुत भारी होता है तो नमक नीचे जमा हो जाएगा और उस पानी को मतलब कि जो इवेपोरेशन करके पानी का जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको निकल जाएगा और उसमें जो इम्पोर्टेंस हो जाता है 1 से 2 ग्राम्स जो है सॉल्ट मिलाया जाएगा और अलग अलग तरह का इंग्रेडिएंट्स जो भी होता है मिला करके उसको पीने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारा पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपको देखना चाहिए, मैंने बता भी दिया सारे पॉइंट्स। अगर अब डिस्टल वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल वाटर, डिस्टल वाटर पोर्टेबल वाटर नहीं है क्योंकि उसमें सारा इंग्रेडिएंट्स नहीं पाया जाता है, तो इसको अगर पीजिएगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा बात क्या कर दें हम कि यहाँ पे डिस्टल वाटर इज़ नॉट ए सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें सारा जो है इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स नहीं रहता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे, उस एक्टिविटी को ध्यान से आप देख लीजिएगा और साथ ही साथ आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है, नेम द मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन द पोर्टेबल वाटर, यानी कि कौन सा मिनरल्स साल्ट के अलावा प्रेजेंट रहता है, साल्ट के साथ प्रेजेंट रहता है, वो सारा लिखना है। उसके बाद जो है नेम ऑफ द साल्ट में क्या सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, सोडियम क्लोराइड पोर्टेबल वाटर में रहता है। वेरियस सॉल्ट प्रेजेंट इन द सी वाटर, तो डेथ सी हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह का मतलब सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। नेम द सी है, डेथ सी जो है उसमें बहुत ज़्यादा सैलिनिटी रहता है। और जो है मिडिल ईस्ट कन्वर्ट द पोर्टेबल वाटर, किस तरह से उसको कन्वर्ट करता है, इवेपोरेशन मीडियम से करता है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को मिला के। डिस्टल वाटर ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल है जी नहीं, सूटेबल नहीं है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। और अगर बात किया जाए कि क्या बात किया जाए कि गिव द नेम द 4 मेथड्स जिससे कि जो है पानी को पोर्टेबल बनाया जाता है, तो क्लोरोनाइजेशन हो गया, फिर जो पोटेशियम परमैंगनेट्स मिलाते हैं, बॉइलिंग करके हम लोग यूज करते हैं, और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो डिस्टलाइजेशन मेथड से हम उसको पानी पीने योग्य बना सकते हैं, इस तरह से कुछ। और कैंडल फिल्टर जो होता है उसको उसमें पानी प्योरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ दिखे दिया है क्वेश्चंस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, उसको आपको सेल्फ ट्राई करना है। आप देखिए डिफरेंस स्टेट ऑफ वाटर, अगर स्टेट का माने पानी का अलग अलग स्टेट्स यानी स्थिति का बात किया जाए तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, गैसोसियस फॉर्म में होता है। ध्यान रखिएगा, सॉलिड फॉर्म में जो रहता है उसको आइस कहते हैं, जो ग्लेशियर आदि में रहता है, बारिश के माध्यम से बर्फ़ भी गिरता है कभी कभी आप देखोगे। लिक्विड फॉर्म में अगर बात किया जाए तो पानी हो गया, प्रेसिपिटेशन का अलग अलग नियम होता है, मैं बताऊँगा प्रेसिपिटेशन क्या होता है धीरे धीरे। उसके बाद गैसोसियस स्टेट में बात किया जाए तो इवेपोरेशन जो होता है पानी वो गैसोसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ दिया है अगर पानी आइस को अगर आप मतलब कि पिघलाओगे यानी मेल्ट करोगे तो वो बन जाएगा लिक्विड, और लिक्विड को अगर जमाओगे तो वो बन जाएगा आइस। फिर लिक्विड को अगर इवेपोरेट यानी कि गर्म करोगे तो वो बन जाएगा वाटर वेपर। वाटर वेपर को अगर आप ठंडा करोगे मतलब गर्मी से थोड़ा संपर्क में आएगा तो वो वाटर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री से 100 डिग्री के तापमान का सफ़र बता रहे हैं। जैसे कोई भी पानी को 0 डिग्री से कम ला दोगे तो बर्फ़ बन जाएगा, 100 डिग्री पिघला दोगे तो वो भाप बन जाएगा, और नॉर्मल अवस्था में वो 0 से 100 डिग्री के अंदर रहेगा। ठीक है और आगे अगर बात किया जाए हम लोग क्या बात करेंगे कि किस तरह से जो क्लाउड्स क्या होता है। क्लाउड्स जो है मतलब कि नेचुरल मतलब मिक्सचर्स ऑफ ड्रॉपलेट्स रहता है, वाटर, आइस, क्रिस्टल्स, उसके बाद पार्टिकल डस्ट रहता है, डस्ट पार्टिकल्स, एयर, कॉमनली इसी को क्लाउड्स कहा जाता है। अगर क्लाउड्स के टाइप्स का अगर हम लोग बात करें,
क्लाउड्स जो है अलग अलग तरह का वेराइटीज़ होता है। पहले 7 तरह का दिया हुआ है इसमें, लेकिन कुल 10 तरह का होता है। मैं क्लाउड से स्पेशल एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें सारे वेराइटीज़ को मैं हिंदी में इंग्लिश में बोल करके अच्छे ढंग से मैं समझाऊँगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम से। उसके बाद अगर बात किया जाए कि यहाँ के क्या जैसे क्यूमुलस होता है, फिर जो है स्टेटस होता है, फिर क्यूमुलो निम्बस होता है, फिर अल्टो स्टेटस होता है, फिर अल्टो क्यूमुलस होता है, और कीरो क्यूमुलस होता है, और कीरस होता है। ये 7 तरह का जो क्लाउड्स होता है, हाइट्स के आधार पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होता है उसका, क्लाउड्स का। मैं एक एक करके अच्छे ढंग से बताऊंगा, बस अभी जान लो कि 7 तरह के क्लाउड्स होते हैं, वो कौन कौन है ये याद रखिएगा। हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, क्लाउड कैसे बनते हैं ये मैंने बता दिया आपको कि इवेपोरेशंस, यानी जब सूर्य किरण ज़मीन पर पड़ता है तो इवेपोरेशन होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स सारे मिल करके वो क्लाउड्स का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चले कि रेन क्या होता है। तो रेन क्या होता है कि रेन एक मीडियम है जिसे कि इवेपोरेट होके वाटर जो आगे जाता है, माने ऊपर जाता है, वहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर में जो कुछ क्रियाएं होती है जिसमें ड्रॉपलेट्स मिलकर के रेन में तब्दील हो जाता है, वो जो जल बादल में तब्दील हो जाता है। बादल क्या होता है, कुछ समय के बाद जब वो भारी हो जाती है वहाँ पे जल बूंद, तो वह जल बूंद होकर ज़मीन पर गिरती है तो बारिश होती है। तो बारिश क्या हो गया, दैट मीन्स क्या, प्रेसिपिटेशन का एक पार्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में गिरता है। लेकिन इसी में स्नोफॉल भी होता है, फॉग भी होता है, ये सारा जो प्रेसिपिटेशन में आता है। प्रेसिपिटेशन कौन होता है, वर्षण होता है। प्रेसिपिटेशन वर्षण होता है। वर्षण 3 माध्यम से हो सकता है, गैसोसिएशन में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में। रेन हो गया लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो है स्नोफॉल हो गया, और लिक्विड फॉर्म में गैसोसियस फॉर्म में फॉग हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे अगर हम लोग चले तो क्या क्या आता है, आगे में आ गया जैसे रेन बता ही दिया हम, रीजन ऑफ रेनिंग, पानी पड़ने का कारण क्या है, जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड जो है ड्रॉपलेट्स भारी होने के कारण नीचे गिरता है। अब रेन से हार्वेस्टिंग का पॉइंट आ गया कि किस तरह से रेन हार्वेस्टिंग किया जाता है। यानी कि आप देखोगे इंडिया में गरीब तरह के बहुत सारे किसान आपको मिलेंगे, तो उस किसान जो है मतलब कि जल बूंदों पर, मतलब कि जो है बारिश के बूंदों पर ही आश्रित होता है। तो रेन वाटर को मतलब कि सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, उस वाटर को स्टोर किया जाता है किसी बांध या रिजर्वियर के द्वारा, और उस वाटर का विभिन्न प्रकार से हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के तरह से यूज करते हैं। और जो है आपको पता होगा कि बहुत सारे जगह में पानी का कमी है तो बारिश के पानी को यूज किया जाता है अलग अलग फॉर्मेट से। देखिए ना क्या क्या के तरीके से किया जाता है, जैसे रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम से किया जाता है। ठीक है ना, रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या हो गया, जल यानी कि दीवार मतलब छत को फ्लैट बना करके उसमें पानी जो जमा होता है उसमें पाइप लगा करके एक छोटा सा टैंक बनाया जाता है, वहाँ गिट्टी बालू उलू से उसको वहाँ फिल्टर करके मेन टैंक में भेजा जाता है, वहाँ से किसी भी काम में उसका प्रयोग किया जाता है, या फिर उसको जो है लैंड वाटर में फिल्ड करने में काम लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर बात किया जाए इस तरह से, आप देखो रूफ टॉप का फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी किस तरह से वाटर से जो है मतलब यही रेन वाटर से कैसे ड्रेनिंग सिस्टम किया जाता है, माने कि हार्वेस्ट किया जाता है। बताया कि टैंक में पहले जमा करके जब भी इसका प्रयोग किया जाता है उसको आराम से एफर्ट लगा करके प्रयोग किया जाता है। और एफर्ट फॉर मोर फॉर रेन, क्या अलग अलग एफर्ट लगा सकते हैं हम, जैसे कि पानी जमा होगा कहीं पर से तो वो क्या होगा, मतलब कि आराम से जो इवेपोरेट होकर फिर से ऊपर ही चले जाएगा। तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा या जमा करके अलग अलग तरह से हम इसको जमा करते हैं और यूज करते हैं। अगर आगे चले देखें इफ़ेक्ट क्या होता है कि अत्यधिक अगर बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाएगा, अगर कम बारिश हो तो सुखाड़ आ जाएगा। तो बाढ़ का अलग अलग तरह का प्रभाव होता है, आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ आने से जो है असम हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे मुंबई सब में काफ़ी ज़्यादा क्षति का सामना हम लोग को करना पड़ता है। और इस क्षति के लिए के कारण जो है हमारे जान माल यानी कि बहुत सारे फसलों का भी नष्ट होता है, बहुत ज़्यादा जानवरों को रखने में भी दिक्कत होता है, यानी कि जो सॉइल होता है वो इरोजन भी हो जाता है, यानी मिट्टी बह करके यहाँ वहाँ चले जाते हैं। और साथ ही साथ जो है ये फ्लोरा और फ्यूना यानी वनस्पति जो होता है और जीव जंतु होता है उसको काफ़ी क्षति होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें लिविंग प्लेस जो होता है, आदमी जहाँ या जानवर जहाँ रहते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति होता है। साथ ही साथ जो है अलग अलग तरह का बीमारी जल जमा होने से भी होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ वेस्टेज सब मिल करके आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को क्षति पहुँचाता है।
इकोनॉमिली जो है फसल जो नष्ट होता है, घर द्वार जो क्षति होता है, ये सारा जो है हम लोग को ध्वस्त कर देता है। ये इस तरह इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप देखो बारिश नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, सुखाड़ आ जाएगा, चारों तरफ जीव जंतु मर जाएंगे, पानी के कमी से चारों तरफ सुखाड़ आ जाएगा। इसलिए जो सुखाड़ या फिर ज़्यादा बाढ़ दोनों जो है हमारे लिए जो है बहुत ही क्षति है। तो इसका क्या प्रभाव होगा सूखने का, तो सबसे पहला प्रभाव बोल सकते हो फसल नष्ट हो जाएगा, एनिमल सब जो है इधर उधर पानी के तलाश में चले जाएंगे, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि सही ढंग से जो है क्रॉप का विकास नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वाटर की मदद से वो भी नहीं हो पाएगा, इरोजन सॉइल इरोजन तो छोड़ो, पानी का जो है मतलब कि सॉइल इरोजन भी होगा, पानी में अगर अति ज़मीन में अगर नमी नहीं रहेगा तो धूल आकर के हवा के धूल के द्वारा जो है सॉइल को इरोज कर देगा। इस तरह से अलग अलग तरह से हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो सीधा बात है कम से कम ट्री को काटिए घर बनाने के लिए, या जो है इंडस्ट्री के लिए ट्री को कम काटिए, क्योंकि ट्री जो है अट्रैक्ट करता है रेन को, मतलब बादल को, जिससे बारिश पड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अडॉप्ट करना चाहिए अच्छे सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को, अगर बारिश वारिश पड़े तो उसका पानी को सही से संचय करके रखिए। और जो है ग्रीन बेल्ट यानी कि बहुत ज़्यादा जो है घास फूस को मैदानी एरिया में रखिए, ताकि जो है पानी माने कि पड़ने पर वहाँ संचित हो जाए, और साथ ही साथ जो है धूल का माने हवा के द्वारा धूल के रूप में वहाँ इरोजन ना हो, मेंटेन हो इकोसिस्टम्स। इस तरह से आप देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार से कैसे कैसे जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ टेस्ट योरसेल्फ में कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। इस तरह से जो है आपका पार्ट 2 जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर खत्म होता है। आई होप कि यहाँ बहुत तरह की चीज़ों को समझा होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, बहुत सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।